कभी आपने ये सोचा है कि इवन आफ्टर ईटिंग हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी शुगर स्पाइक हो रही हो, आपका वेट गेन हो रहा हो, आप लेथार्जिक या आपको फटीग फील हो रही हो और इवन आपकी शुगर क्रेविंग्स इंक्रीज हो गई हो। हमें हमेशा से ये बताया गया है कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्थी होते हैं। इन रियलिटी बहुत कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपके लिए एंटायरली हेल्थी हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू कैन नो कि कौन से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स हैं जो आपके लिए एक्चुअली हेल्थी हैं। एंड आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी शुगर स्पाइक करते हैं एंड इवन आपका वेट गेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि आपने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं फॉर हेल्थी लिविंग। आपने हर टाइप का फ्रूट और वेजिटेबल अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। एक्चुअल में ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट से एंड ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल फ्रूट्स अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं आ रहे, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जा रही है। मींस के ये शुगर बॉम्ब्स हैं, इनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका टेस्ट एनहांस करना होता है। मींस को फ्रूट्स को ज़्यादा स्वीट करना होता है। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रूट्स में वाइटामिन्स होते हैं बट उन वाइटामिन से ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। मींस कि जो लोग डायबिटिक हैं या जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए हाईली डेंजरस होते हैं ये फ्रूट्स। देखिए, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फ्रूट्स इटसेल्फ एज अ फूड फैमिली बुरी चीज़ नहीं है, बट आपने इसको मॉडरेशन में खाना है। आपने फ्रूट्स को एज अ डिज़र्ट खाना है, एक छोटा सा पीस, नॉट आफ्टर एवरी मील बट फ्यू डेज के गैप से। आपने इसको वैसा ही ट्रीट करना है जिस पर्पज़ के लिए बना है। जो सबसे सेफेस्ट फ्रूट्स में जो आपको रिकमेंड करूँगा जो आपने मॉडरेशन में खाना है उस पे टॉप पे है एवोकाडो, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। आप देख रहे होंगे जो बेरीज की फैमिली है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होल्ड करती है एंड ये सेफ ऑप्शंस भी होते हैं बिकॉज इनमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। इन फ्रूट से आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती, इंस्टेंटली आपकी ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज नहीं होती एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कॉम्बैट इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। इन फ्रूट से आपको वेट गेन भी नहीं होता एंड अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी पे हैं तो वो भी आप इजीली रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबल ब्लड शुगर रखनी है, अपना वेट भी कंट्रोल करना है एंड आप चाहते हैं कि आपको कोई हार्मोनल इशू भी ना हो तो आपने ये वाले फ्रूट्स लाजमी अवॉइड करने हैं। नंबर 1 पे हैं बनानास यानी केले। हमें ये बताया जाता है कि ये फुली पैक्ड होते हैं विद पोटेशियम, बट इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम से ज़्यादा इसमें शुगर होती है। अगर आपने अपनी डाइट में पोटेशियम इंक्लूड करना है थ्रू फ्रूट्स तो मच बेटर होगा कि आप एवोकाडोज या लीफी ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं वो कंज्यूम करें, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आपको किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो बनानास बिल्कुल भी हेल्थी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेप्स एंड चेरीज। अच्छा, ये दो वो फ्रूट हैं जो कि पहले बिटर होते थे यानी कड़वे होते थे, लेकिन आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग ये अब इनका टेस्ट अल्ट्रा स्वीट हो गया है। तो आपने ये फ्रूट्स भी एब्सोल्युटली अवॉइड करने हैं जो ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग जिनका टेस्ट एनहांस किया जाता है। मीन्स स्वीट से और ज़्यादा अल्ट्रा स्वीट उनको बना दिया जाता है। देन आपने और भी फ्रूट्स कुछ अवॉइड करने हैं सच एज पाइनएप्पल, पपाया, मेलन्स, पीचेस, एप्पल्स, आम, मैंगोज जो हमारा एक फेवरेट फ्रूट होता है, ऑरेंजेस, इवन इंक्लूडिंग डेट्स। देखें, ये फ्रूट्स एब्सोल्युटली पॉइजन नहीं है आपके लिए। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने इनको बहुत ज़्यादा मॉडरेशन में खाना है, वंस इन अ वाइल खाना है। अगर तो आप इन फ्रूट्स को अपनी डेली रूटीन, डेली डाइट में इंक्लूड करें देन फिर आपको डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इवन आपका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू वेजिटेबल्स मैं आपको यही कहूँगा कि फ्रूट्स आप मॉडरेशन में खाएं एंड वो वाले फ्रूट्स आप बिल्कुल अवॉइड करें जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा यानी जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे फिर आपकी ब्लड शुगर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आपका वेट गेन भी होगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह आप समझ लें कि दो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आजकल फ्रूट्स के साथ हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग है एंड स्प्रेज जो हैं, ग्लाइफोसेट स्प्रे जो किया जाता है फ्रूट्स पे, इससे बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है फ्रूट्स का एंड जब वो फ्रूट्स आप कंज्यूम करते हैं तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म में तो होते नहीं है, सो वो आपकी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में मैं रियल चेंज ला सकूँ। दैट्स वाई अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।
एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कुछ वेजीज़ बहुत ज़्यादा हाई इन कार्ब होती हैं, मींस कुछ वेजिटेबल सब्जियां उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी डेली इनटेक में कौन से वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में। जो बेस्ट वेजिटेबल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा उनमें टॉप पे लीफी ग्रीन्स एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आते हैं। अब ये किस टाइप के, ये कौन सी वेजिटेबल्स आते हैं? नंबर 1 पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको हार्मोनल बैलेंस भी आपका अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करते हैं एंड ओवरऑल एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस प्ले करते हैं। कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल से आप कैंसर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन टाइप्स आर कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। नंबर 2 पे हम देखते हैं लीफी ग्रीन्स, वो वेजिटेबल्स जो आपको ग्रीन कलर में नजर आती हैं, यानी सलाद के पत्ते हो गए, पालक, स्पिनच जो हो गए, आपके लिए बहुत हेल्थी। बट एक बात याद रखें कि स्पिनच में ऑक्जेलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपने मॉडरेशन में कंज्यूम करने। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि और भी लो कार्ब वेजिटेबल्स कौन से हैं। आप खीरे, कैप्सिकम मींस बेल पेपर्स, ये आप अपनी डेली डाइट में, डेली सैलेड में भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड मेक श्योर करें कि आप मॉडरेशन में कंज्यूम करें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेस्ट वेजिटेबल्स कौन से हैं एंड हाई कार्ब वेजिटेबल्स कौन से हैं, क्योंकि आपने ये हाई कार्ब वेजिटेबल्स एब्सोल्युटली अवॉइड करने हैं। इनमें कुछ नाइट शीड वेजिटेबल्स भी हैं। इन वेजिटेबल्स से आपकी ब्लड शुगर भी स्पाइक होती है, आप वेट गेन भी कर सकते हैं एंड कुछ केसेस में आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नट्स एंड सीड्स। मोस्ट ऑफ द नट्स एंड सीड्स जो हैं वो हेल्थी होते हैं ड्यू टू देयर हेल्थी फैट कंटेंट, उनमें हेल्थी फैट्स होते हैं एंड आप नट्स एंड सीड्स लो कार्ब डाइट में भी ले सकते हैं, आप कीटो डाइट में भी ले सकते हैं। बेस्ट नट्स जो रिकमेंडेड हैं उनमें है आलमंड्स हैं, यानी बादाम हैं, वॉलनट्स, अखरोट, मैकेडेमिया नट्स, हेज़लनट्स। आप ये कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। जो नट्स आपने अवॉइड करने हैं उन पे सबसे टॉप पे है काजू, जो कैश्यूज होते हैं, पिस्ता, चेस्टनट्स, पीनट्स। पीनट्स में लेक्टिन बहुत होता है, तो कोशिश करें कि अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो बहुत मॉडरेशन में हो एंड बेस्ट यही होगा कि आप एब्सोल्युटली अवॉइड करें। कुछ सीड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ऑलरेडी हेल्थी स्पेक्ट्रम पे हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, हेम्प सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगेन आपने माइंड में ये रखना है कि आपने इनको मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट लिया होगा, काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है मुझे वो भी बताएं एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।